हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला एंड मैं शगुन रंगबुला, योर मेंटर फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट नाबार्ड ग्रेड एग्जाम। दैट इज अ जॉब, ड्रीम जॉब फॉर एवरीवन। लेकिन उस जॉब तक हमें पहुंचना कैसे है, उसकी एग्जामिनेशन की तैयारी हमें कैसे करनी है, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी पर बात करेंगे। नाबार्ड ग्रेड ए कितने चरण में होता है, कितने स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा एंड आप उसमें कैसे, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। सो आई वेलकम एवरीवन इन द क्लास कि आप सब हम समझते हैं कि नाबार्ड ग्रेड ए की जब हम बात करते हैं, जो कि आपका बेसिक 3 स्टेज एग्जाम है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। यहाँ पे सबसे पहले हम फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 जिसमें कि तो पहले हमारे पास आएगा फेज 1, जिसमें आपके पास 200 क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट्स, 2 आवर्स एंड कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपका पीछे जाके कोई क्वेश्चन करने का मन हुआ कि हमें ये बाद में करना था या अब अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें सब्जेक्ट्स की, तो देयर विल बी 8 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से हैं? जैसे कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, देन आता है कंप्यूटर नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, 6 सब्जेक्ट्स। और 2 हमारे पास आते हैं ईएसआई एंड एआरडी। इन 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं, सो हम इसको 5 और 3 में डिवाइड करेंगे। 5 सब्जेक्ट्स आपके वो हैं जो आपके केवल क्वालिफाइंग मेरिट में, यानी कि क्वालिफाइंग सेक्शन है, और 3 आपके रहेंगे मेरिट सेक्शन, जो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। एंड अगर आप वो क्लियर करते हैं, देन आप आगे जो है फेज 2 में जाके बैठेंगे। तो यहाँ पर हम पहले अपने 5 क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्वांट्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेकेंड हमारे पास आता है रीजनिंग, अगेन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके रहेंगे। थर्ड पार्ट है आपके पास इंग्लिश का, 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। और लास्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, देयर विल बी 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्वालिफाइंग सेक्शन आपका 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। नीचे आते हैं तो नेक्स्ट आपके पास जो मेरिट सेक्शन में अगर हम बात करते हैं, सो मेरिट सेक्शन में देयर विल बी, पहला पार्ट आपके पास है जर्नल अवेयरनेस, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेकेंड ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। और थर्ड आपके पास है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। तो कुल मिला के 40, 40, 80 एंड 20, 100, मतलब कि यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रहेंगे। सो फर्स्ट 100 विल बी ऑफ क्वालिफाइंग सेक्शन, आपको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट 100 से आपकी मेरिट बनेगी, जो आपको आगे फेज 2 में अगर आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, दिस विल डिसाइड। तो यहाँ पे हमने 8 सब्जेक्ट तो समझ लिए कौन कौन से रहेंगे, कितने मार्क्स के पर क्वेश्चन, कितने मार्क्स का रहेगा, ये हमने समझ लिया। कुछ और हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो आज मैं आपके वही सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी फॉर ऑल द 3 स्टेजेस, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू के लिए। फेज 1 में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो मोस्ट टास्किंग, मैम ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या फिर पेन पेपर के साथ होगा। अभी आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन फेज 2 में होगी कि जो हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है वो कैसे होगा, तो आई विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। यहाँ पे बात करें, फेज 1 आपका बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अभी हमने देखा देयर विल बी नो सेक्शनल टाइमिंग, दैट मींस यू कैन जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। आप आराम से अगले सेक्शन में, अगर आपको लगता है क्वांट्स नहीं, या फिर मुझे सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज या डिसीजन मेकिंग, जो भी आपका मन है, यू कैन जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स ऑन सेम डे, और वहां पर लास्ट में होती है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अगर हम देखें तो 2025 में ये एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। सो ये इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कितनी जो है इसमें एप्लीकेशंस आई हैं। अगर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगे तो बिल्कुल वो एक दिन में आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। अदरवाइज मैनी टाइम्स क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने है एक्स्ट्रा टाइम। बिल्कुल, इफ देयर इज एनी टेक्निकल ग्लिच तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। आपको कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पर रफ शीट एंड जो है पेन वगैरह सब कुछ कैलकुलेशंस के लिए दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर कहाँ से पता लगेगा, तो आज मैं आपके बिल्कुल वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के ही आंसर दे रही हूँ जो हमें अक्सर डाउट रहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। लैंग्वेज हम स्विच कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं। सो मैंने सोचा ये सेशन एक पर्टिकुलर आपके जो छोटे छोटे डाउट्स, आई थिंक नो डाउट्स इज दैट मच स्मॉलर कि हम उसको आंसर ना करें, तो बिल्कुल आज मैं आपके उसी आंसर्स को लेके आई हूँ। तो बिल्कुल वहां पर आपको स्विचिंग ऑफ लैंग्वेज देखने को मिलेगा अगर आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं।
कैलकुलेटर, क्योंकि ये मैं इसलिए पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैम वहाँ पे ना साइड पर हमें टॉप राइट कॉर्नर पर वहाँ पर कैलकुलेटर दिखता होता है, वो मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। तो एज सच देयर विल बी नो कैलकुलेटर, आपको बिल्कुल मैनुअली सारी जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेंगी। नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, एंड अगर हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में कभी भी आ जाते हैं, तो तैयारी शुरू करने से पहले हमें ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ये थे आपके वो सारे पॉइंट्स फॉर फेज 1। लेट्स मूव अहेड फॉर फेज 2 की अगर हम बात करते हैं, फेज 2 में सबसे बड़ा जो चेंज आता है दैट इज कि यहाँ पर आपके पास एक बैलेंस होगा ऑफ फेज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है और बिल्कुल वो आपको टाइपिंग करनी है ऑन कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग में ही तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप जैसे कि आंसर अपने टाइप कर रहे हैं। उससे पहले अगर मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि पहले आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब यहाँ पर अभी हम लोग 8 सब्जेक्ट पीछे लिखे आए थे, यानी कि QRE, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, 5 सब्जेक्ट्स ये थे। देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, ये आपके सारे थे फेज 1 के सब्जेक्ट। अगर हम लोग फेज 2 में आते हैं सो देयर विल बी ओनली 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें से जर्नल इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पार्ट रहेगा। तो जो फर्स्ट पेपर आपका होगा फर्स्ट हाफ में, देयर विल बी इंग्लिश पेपर, जिसमें आपके पास जर्नल इंग्लिश के 3 क्वेश्चन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी होगा और ये डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास बचे हुए 2 पार्ट है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ESI का सब्जेक्ट, और दूसरा आपके पास आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी अगर हम बात करते हैं तो पहले आपका होगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें 30 क्वेश्चंस, यानी कि ESI एंड ARD के कंपाइल होके आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 15 आपके ESI ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 आपके पास ARD ऑब्जेक्टिव के होंगे। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो आपको दोनों के 15-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स और आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा। ये जब आप ये पेपर दे देंगे ऑब्जेक्टिव का, देन आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे 6 क्वेश्चन। अगेन इसमें से आपके पास 3 क्वेश्चन ESI के, 3 होंगे आपके पास ARD के। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करते हैं आपके पास 3 दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन ही पर सब्जेक्ट करना है। मैं अभी आपको अगर आपको डाउट आ रहा है, मैं अभी आपको बहुत आराम से उसको क्लियर करती हूँ। पहले हमने बोला कि इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश आपका सेपरेट पार्ट है, 3 क्वेश्चंस होंगे, प्रेसी, लेटर, ये सब आपका रहेगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये आपका एक शिफ्ट में हो जाएगा। देन आपको थोड़ी देर की ब्रेक मिलेगी, देन आपका सेकंड पेपर शुरू होगा फॉर रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, जिसमें हम ESI और ARD की बात करेंगे। अब इन दोनों का पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव जो कि आपका 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में आपके दोनों 15-15 जो है ESI ARD के रहेंगे। टोटल मार्क्स इसके 50 होंगे और आपको आधा घंटा मिलेगा। अब ये आधे घंटे में जब आपने दोनों सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव कर लिए, यानी कि कुल मिला के 30 क्वेश्चन कर लिए, तो देन आपके पास आएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। इन 6 में से आपको जो है 2 क्वेश्चन करने होंगे। 2 में भी आगे डिवीजन होते हैं, जैसे कि ESI एंड ARD आपको करने होंगे। इसमें अगर हम समझें आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक होगा 15 मार्क्स का और एक होगा 10 मार्क्स का। तो ये आपको ARD में भी एक 10 मार्क्स का और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। इन द सिमिलर वे आपको ESI में भी एक 15 मार्क्स का जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होगा और एक आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो आपको ऑप्शन दी जाएगी 6 क्वेश्चन की, यानी कि 3 ESI की, 3 ARD की। अब उस 3 में से एक आपका होगा 15 मार्क्स का, जो बिल्कुल आपको कंपल्सरी क्वेश्चन है, वो आपको करना ही है, देयर इज नो अदर चॉइस। और जो बाकी 2 क्वेश्चंस होंगे उनमें से आप कोई एक चूज करके लिख सकते हैं। ऐसा ही आपका अदर सब्जेक्ट में भी होगा, इसीलिए यहां लिखा है कि आपके पास ESI ARD में 6 क्वेश्चन होंगे, जिसके 50 मार्क्स और 90 मिनट मिलने वाले हैं। क्या यहाँ पर रफ शीट वगैरह बिल्कुल आपको सबको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, रफ शीट वगैरह दी जाएगी, एक्स्ट्रा टाइम भी PWD कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के लिए होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। बिल्कुल ये आपका एक क्वेश्चन में से अक्सर जो बच्चे पूछते हैं, या जब मैं इनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, जैसे अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अक्सर नाबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्टिव के शेयर भी करती हूँ।
और वो लोग मुझे इन पर्सनल शेयर भी कर रहे हैं आंसर्स, एंड देन मैं उसका फीडबैक देती हूँ। तो एक क्वेश्चन जो सबसे पहला और सबसे ज़बरदस्त वाला आता है वो आता है कि मैम जैसे वो अक्सर मुझे लिख के दे देते हैं। सो ये सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है, तो हमें तैयारी भी कंप्यूटर बेस्ड पे ही करनी है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है बिल्कुल वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। हम यहाँ ईएसआई एआरडी की बात करें जो अभी हम देख के आए हैं, पहले आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा इनका, देन रहेगा डिस्क्रिप्टिव का पेपर। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा 50 मार्क्स आपके रहेंगे जो आपको देने हैं, जिसमें आगे इन्होंने डिवीजन कर दी इसको और आसानी से समझाने के लिए कि यहाँ जो आप 15 क्वेश्चन बोल रहे हैं ईएसआई और एआरडी में, फेज 2 ना एक्चुअल में वो कहते हैं कि नाबार्ड का ना गेम चेंजर है। फेज 1 क्लियर में बहुत सारे आ जाते हैं बच्चे, लेकिन फेज 2 क्लियर करने के बाद कम रह जाते हैं। वो इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि नाबार्ड के एग्जाम में ना कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पहले समझनी है, जिसलिए ये सेशन लाया गया है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके पास, टोटल ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 15 आपके ईएसआई के होंगे, 15 आपके एआरडी के होंगे। अब ये जो हम 15 की बात कर रहे हैं, इस 15 को भी नाबार्ड ने सिंपल नहीं रखा, इस 15 में भी उन्होंने स्प्लिट कर दिया। दैट इज 10 क्वेश्चन इसमें उन्होंने 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स के क्वेश्चन रखे हैं। तो यहां अगर हम देखें जो अभी हम ये 30 क्वेश्चन बोल रहे हैं, जिसमें से क्या होगा कि आपके पास कुछ क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। यानी कि अगर मैं केवल यहाँ पर एआरडी की बात करती हूँ तो एआरडी में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके 2 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंगल मार्क्स के होंगे। कुल मिला के बोला जाए तो आपके पास 15 क्वेश्चन हो गए हैं एआरडी को, एंड इन द सिमिलर वे आपके पास 15 क्वेश्चन हो जाएंगे ईएसआई के। कुल मिला के बोलेंगे तो 30 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव के हैं। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि इसकी आगे जो है वो कैसे डिवाइड किया गया है, और अगर मार्क्स देखोगे तो आपको 50 मार्क्स इसमें से मिलने वाले हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, दैट्स क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर हम इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, बिल्कुल वहां पर ऐसे, प्रेसी, लेटर आपको लिखने को मिलेगी जिसके आपके 100 मार्क्स हैं। और ये अगर हम बात करें एग्जाम इसका बिल्कुल मॉर्निंग इवनिंग में होता है, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा। पूरा जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है आप आराम से पहले मॉर्निंग में देंगे इंग्लिश का पेपर, देन आपको कुछ टाइम का गैप दिया जाएगा, ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद आपका ईएसआई और जो एआरडी का पेपर होगा वो दिया जाएगा। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जब तैयारी करने बैठ रहे हैं हमें पता होनी चाहिए वो क्या है। तो यहाँ पर ये आपका है कंप्लीट फेज 2 का। आई बिलीव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा अगर न्यू भी हो तो थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने चीज समझ ली देन आप अपनी तैयारी को भी उसी तरीके से लेके जाएंगे। ये हमारा था फेज 2 का। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं फेज 2 में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि अगेन वंस अगेन देयर विल बी नो यूज ऑफ कैलकुलेटर। एग्जाम सेंटर नाबार्ड की यही खासियत है कि वो आपको पहले से ही बता देता है कि हम क्या क्या सेंटर्स रखने वाले हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आपको एग्जाम सेंटर प्रायर ही भरवाया जाएगा कि अगर आपका हो जाए फेज 1 क्लियर हो जाए तो आपका प्रेफरेबल फेज 2 सेंटर्स क्या क्या रहेंगे। स्विचिंग ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके पास, और ऑब्जेक्टिव में आपकी मार्किंग जो है नेगेटिव हो सकती है। एंड आपको सेम एग्जाम, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या हमें ये सारा एक ही दिन में देना होगा? बिल्कुल आपको जो है मॉर्निंग इवनिंग में, मैंने जैसे आपको बताया, सेम डे में आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जो मैंने आपको फेज 2 के बारे में बताया। आखिरी हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम कहें इंटरव्यू, जो आपका लास्ट स्टेज रह जाती है जब हम बात करते हैं इसकी सिलेक्शन की ओर। तो सबसे पहले इंटरव्यू में अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू है वो हाइब्रिड मोड में होता है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर हाइब्रिड मोड में इंटरव्यू का मतलब हुआ कि आपको बिल्कुल अपने घर से उठ के जाना पड़ेगा और वहां पर, यानी कि आप ऑफलाइन वे में जा रहे हैं इंटरव्यू देने। जब हम घर से उठ के कहीं जा रहे हैं बाहर, दैट्स मीन हम ऑफलाइन वे में जा रहे हैं, लेकिन जब आपका वहाँ इंटरव्यू होगा तो वहाँ स्क्रीन लगी होगी, यानी कि वो आपका एक ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि इसका जो इंटरव्यू है नाबार्ड ग्रेडी का वो हाइब्रिड मोड में होता है, यानी कि वहां पे आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन मोड में और वहां जाके जो आपकी इंटरव्यू होगी वो आपकी ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम कुछ बात करें तो बिल्कुल ऑफलाइन जो है आपके यहाँ पे सेंटर्स
ईमेल में ही आपको एडमिट कार्ड आता है, आपको पता लगता है कि आपका सेंटर क्या है। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी लैंग्वेज, इंग्लिश में बोलना चाहते हो, इंटरव्यू में हिंदी में बोलना चाहते हो, बट बी एश्योर कि एक ही लैंग्वेज चूज करिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, बता सकते हैं अपने बारे में। तो आप बिल्कुल ऐसी कोई भी वो जबरदस्ती नहीं है कि यू ओनली नीड टू स्पीक इन इंग्लिश या फिर हिंदी में बोलना है, जैसे आप कंफर्टेबल है उसमें जा सकते हैं। पैनलिस्ट, ये अगर हम एज पर पिछले कैंडिडेट से पूछते हैं तो अक्सर यही कहते हैं कि 4 से 5 जो है वो पैनलिस्ट बैठे होते हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। यहाँ पर उनके जो डिफरेंट रीजनल ऑफिस है वहीं पर आपकी इंटरव्यू होगी। एक क्वेश्चन आता है कि मैम ये इंटरव्यू किस बेसिस पर, तो ये उनकी रैंडम एलोकेशन है, जहां उनका मन करता है वो आपको वहां इंटरव्यू के लिए या जो भी आपका नियर बाय हो सकता है वहां पर आपको वो बुलाते हैं फॉर इंटरव्यू। एंड लास्ट अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिल्कुल वो आपकी होगी, इसीलिए इंटरव्यू से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तीनों फेजेस के बारे में बताया। और मैंने अभी जैसे आपको बताया फेज 2 के लिए ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ, या फिर बैच में भी मैं आपको क्वेश्चंस भेजती हूँ, बिल्कुल उसको मैं आंसर भी देती हूँ, फीडबैक भी देती हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये आपका ही अपना चैनल है शगुन मैम PW, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो फर्दर डिस्कशन ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नाउ आई बिलीव आपके जितने डाउट्स थे, अगर आप भी नाबार्ड जैसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस एग्जाम को हमने समझ लिया। फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू में क्या कुछ रहता है। आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इफ वंस अगेन यू फील एनी क्वेरी तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।